हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 16.1 को। बाकी इससे पहली प्रश्नावली मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, इस प्रश्नावली में हमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें हमें क्या करना है। यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए तथा संबद्ध चरणों के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर अक्षर दिए गए हैं, ए है और बी है, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं और ये जो मान आएंगे वो यहाँ पर क्यों आए हैं उसको भी हमें बताना है, उसका कारण भी देना है कि ऐसा हमने क्यों किया है। जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर क्यों आया है यह भी हमें बताना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ए बी सी इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं, इसमें भी कारण बताना है। ठीक है, तो 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन ये दिया गया है 3a to 5 इनको ऐड करना है, आंसर आएगा b और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं इस तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ इधर की साइड, 3 7 2 5 प्लस, देखो 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का 2, देखो ये चीज़ आ गई, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक, तो हम कह सकते हैं ये है ए, देखो ए की जगह 7 रखा। ठीक, और बी कितना आ गया फिर हमारा 6। तो ये ए और बी हमें निकालना था, तो ये देखो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब लेकिन हमको इसे बताना है, ठीक से एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों आया है या हमने ए की वैल्यू 7 ही क्यों ली। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर a बराबर 7 रखने पर हम a में वैल्यू रख के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके, तो फाइनली 7 जो आएगा वो सही होगा। तो मैंने सीधा लिख दिया a बराबर 7 रखने पर। ठीक है, ये लिख दिया। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे, जब हम a बराबर 7 रखेंगे तो क्या होगा, फिर 7 में 5 जुड़ेगा, ये 7 प्लस 5 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, बराबर इनको ऐड करेंगे तो 12 आ गया। ठीक, जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है। 12 में आप देखेंगे इकाई के स्थान पर क्या है, 2। ठीक है, इसलिए a बराबर 7। तो a बराबर 7 हमने इसलिए रखा है क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है, 2, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 2। ठीक है, और फिर हमने क्या किया इसके बाद, और 2 रख कर हमने क्या किया, 12 का 2 रखा। ठीक है, 2 रख कर जो एक बचा, एक को आगे ले जाकर जोड़ने पर। ठीक है, 12 का 2 रखा, हासिल 1 आगे ले गए, उसको जोड़ दिया हमने। ठीक है, जोड़ने पर क्या हमें प्राप्त हुआ, b बराबर 6, देखो। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। अतः a बराबर 7 और b बराबर 6 हमें प्राप्त हो गए, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन लिख करके ये रफली साइड में कर लेना है काम, और फिर सीधा सीधा ये लिख देना है। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो, ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए, यह है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसको भी मैं रफली यहाँ पर साइड में सॉल्व करके लिख रहा हूँ एक बार। 4 ए की जगह मैंने लिख लिया है 5, 9 यहाँ पे 8 ऐसे रहेगा। ठीक है, 5 मैंने क्यों लिखा है, देखो 5 और 8 13 का 3 आ गया, देखो इस तरीके से। ठीक है, हासिल 1, 9 4 13 1 14, ये बन गया। तो ये तो देखो मैंने ए लिख दिया यहाँ पे ये। ठीक है, और ये आ गया बी और ये हो गया सी। तो इस तरीके से आंसर हमें मिल गया है, बस अब इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले a बराबर 5 रखने पर, हमने a बराबर 5 रखा पहले। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। ठीक, फिर इससे हुआ क्या, 5 प्लस 8 हुआ, 5 प्लस 8 हुआ तो आया 13। ठीक, अब जिसमें इकाई के स्थान पर 3 है, इकाई के स्थान पर क्या है, उसमें 3 है। ठीक है, इसलिए a बराबर
5 हमने रखा, क्योंकि देखो a बराबर 5 रखा तो 8 ये ऐड हो गए, 5 और 8 13 आ गया, 13 का 3, इकाई के स्थान पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। इसलिए a बराबर 5 हमने रखा और फिर हमने क्या किया, और 3 रख कर, जो 3 आया था उसको रख कर एक को, जो एक हासिल बचा उसको आगे जोड़ने पर, आगे ले जाके उसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, ये 1 यहाँ पे आगे हमने जोड़ दिया। फिर इससे क्या प्राप्त हुआ हमें, 9 4 13 और 1 14 का 4, यानी कि b प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, b बराबर 4 प्राप्त हुआ और c बराबर 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे प्राप्त हुई। तो अतः आप लिख सकते हैं a बराबर 5, b बराबर 4 और c बराबर 1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी पहले रफली मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं 1 की जगह 6 ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिया, 6 छिंग 36 का 6 हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9। देखो जो भी मैंने माना था यहाँ पे a 6 माना मैंने, और यहाँ पर भी सबको 6 6 माना, गुणा करा तो यहाँ पर 9 आ गया, देखो, ठीक है। यानी कि ये सेट हो गया बिल्कुल, a की वैल्यू 6 6 आ गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है, ऐसा हमने क्यों किया, तो लिखेंगे a बराबर 6 रखने पर, ठीक है। इससे क्या हुआ, 6 गुना 6 हुआ, इस तरीके से इनकी गुणा हुई आपस में। फिर आ गया 36 इनकी गुणा करके, जिसमें इकाई के स्थान पर कितना आया, 6 है, इकाई के स्थान पे 6 है, इसलिए a बराबर हमने 6 रखा, ठीक है। क्योंकि a बराबर 6 रखेंगे तो यहाँ पे 6 मिल गया हमें, ये चीज़ हमने बता दी। फिर क्या किया हमने, और a बराबर 6 रख कर 3 को आगे जोड़ने पर, आगे जोड़ने पर, फिर ये 36 का 6 रख के जो 3 बचा उसको आगे जोड़ दिया, उस पर क्या होता है, फिर आगे जोड़ने पर 9 आता है, फिर 9 आया, ठीक है। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने पूरा पूरा बता दिया कैसे कैसे ये हुआ है और क्यों हमने लिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। अब देखिए यह है चौथा क्वेश्चन, इसको भी रफली पहले बता देता हूँ। यहाँ पे हम रख रहे हैं 2 और 5, ठीक है। a की जगह मैंने रख दिया है 2 और b की जगह रख दिया मैंने 5। अब देखो इनको ऐड करेंगे, 7 और 5 12, 12 का 2, यानी कि नीचे भी a है, तो a देखो 2 माना था मैंने, देखो यहाँ पे भी 2 आ गया, सही है। 3 और 2 5, ये 5 और एक हासिल बचा हुआ है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। देखो मैच हो गया, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी देखो वही है a और ये b है, ठीक। अब इसको बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो लिखेंगे b बराबर 5 रखने पर, तो सबसे पहले तो हमने इधर ही रखा, तो लिख रहे हैं b बराबर 5 रखने पर हो जाएगा 5 + 7 बराबर 12, जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है, ठीक है। इसमें इकाई के स्थान पे कितना है, 2 है, इसलिए b बराबर 5 रखा हमने, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा इकाई के स्थान पर, ठीक है। और फिर जो ये 2 आया है, a बराबर 2, ठीक है, ये a आ गया, a बराबर 2 रख कर 1 को आगे जोड़ने पर जब हमने 5 और 7 12 का 2 रख के 1 को आगे जोड़ा तो कितना आया हमारे पास, 2 3, इनको ऐड किया हमने, ठीक है। फिर वो 1 उसमें ऐड किया, कितना आ गया, 2 3 5 और 1 6 आ गया, ठीक है। तो सही आ गया, यानी कि बिल्कुल। अतः a बराबर 2 रखा हमने और b बराबर 5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका पाँचों क्वेश्चन। देखिए यह पाँचों क्वेश्चन का आंसर, इसको भी रफली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। 5 0 3, a की जगह मैंने रखा है 5 और b की जगह रखा है मैंने 0। अब इनकी गुणा करेंगे, देखो 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ गया, यानी कि जो b मैंने माना था 0, और यहाँ पर भी देखो b 0 आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर 3 पंजे 15, ये आ गया हमारा a और ये आ गया हमारा c, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे, b बराबर 0 रखने पर
जब b बराबर 0 रखा तो 0 गुणा 3 हुआ, यहाँ पर 0 गुणा 3 हुआ तो 0 आ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, a बराबर 5 रखा, a बराबर 5 रखने पर फिर 5 गुना 3 हो गया, जहाँ पे a था वहाँ पे 5 रखा तो 5 गुना 3 यानी कि 15 हुआ। ठीक, तो अतः इससे हमें वैल्यूज़ मिल गई, a की भी मिल गई, b की हमने रखी थी, a की भी वैल्यू रखी थी, c की वैल्यू हमें मिल गई। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। अब देखिए छठा क्वेश्चन है, इसको भी मैं रफली यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले 5 0 फिर गुणा में है 5। अब देखो यहाँ पे b की जगह मैंने 0 लिखा है, a की जगह मैंने 5 लिखा है। इनकी गुणा करेंगे, 5 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ गया और 5 पंजे 25 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे b 0 था तो यहाँ पे भी देखो b 0 ही आया है। ठीक, यहाँ पे हमने a मान लिया है 5, यहाँ पर भी a 5 ही आया है। ये हमारा c मिल गया हमें और अलग से। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे b बराबर 0 रखने पर, जब हमने b बराबर 0 रखा तो 0 गुणा 5 हुआ, जिससे आया आंसर 0। ये चीज़ आ गई, ठीक आ गई बिल्कुल। फिर a बराबर 5 रखने पर, जब a बराबर हमने 5 रखा तो 5 गुणा 5 25 आ गया। ठीक है, ठीक, तो ये देखो बिल्कुल सही आ गया है। अतः a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 0 और c इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका सातवां क्वेश्चन। देखिए ये है सातवां क्वेश्चन, इसको भी रफली यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने b को लिखा है 4 और a को लिखा है 7। अब देखो इनकी गुणा करेंगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 सत्ते 42 और 2 44। देखो ये सारे 4 4 आ गए ना, यानी कि b भी आ गए। b मैंने 4 ही माना था इसलिए ये रखेंगे। अभी यहाँ पे बताएंगे कैसे रखा है हमने, क्यों रखा है। तो लिखेंगे b बराबर 4 रखने पर, जब हमने b बराबर 4 रखा तो 4 छिंग 24 हुआ, इस तरीके से इनकी गुणा हुई। ठीक है, तो 24 आ गया, जिसमें इकाई के स्थान पर 4 है। देखो इकाई के स्थान पे 4 आ गया। अब जो b बराबर 4 है रख कर 2 को आगे लेकर जोड़ने पर, फिर हमने क्या किया, 6 चौक 24 का 4 हासिल, जो 2 बचे उसको आगे ले लिया और जोड़ दिया वहाँ पर, 6 सत्ते 42 और 2 44 कर दिया। ठीक है, जोड़ने पर क्या हो रहा है, 44 प्राप्त होना चाहिए। 44 प्राप्त होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे 4 4 होगा, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे 44 प्राप्त होना चाहिए। जब वो 2 हम आगे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए ताकि वो 2 उसमें आगे जोड़ के मल्टीप्लाई करके आगे जोड़ के 44 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ पे a की जगह 7 रखा, क्योंकि 7 रखने पे ही ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है, अतः a आ गया 7, b आ गया 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा रफली यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले 7 1 1 9, इनको ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 7 8 और 1 9। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जहाँ पे a है वहाँ पे रख दिया हमने a की जगह 7 और b हमने लिख दिया 9 को। ठीक है, अब देखो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया इसके हिसाब से। ठीक है, और फिर यहाँ पर 7 8 और 1 9 हो गया, यानी कि b यहाँ पर भी है, b देखो यहाँ पर भी आ गया। तो ये आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर b है कोई संख्या, वो ऐसी संख्या है कि अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो सीधी सी बात है, 1 है तो 9 जोड़ दो, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 की 0। ठीक है, तो अपने आप भी आपको दिमाग लगाना है इसमें। ठीक, अब ये कैसे हुआ है इसको लिखना है यहाँ पे, b बराबर 9 रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 9 बराबर 10, जिसमें इकाई के स्थान पर 0 है। ठीक है, इकाई के स्थान पे 0 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर लिखना है इकाई के स्थान पर 0 रखकर, यहाँ पे 0 रखकर 1 को आगे ले जाकर, 1 को आगे ले जाकर जोड़ने पर, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होना चाहिए।
9 प्राप्त होना चाहिए, यानी कि जो हमने b माना था ये 9, तो यहाँ भी 9 ही प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा। 7 लेंगे और एक जुड़ेगा, फिर एक और कैरी उसमें जुड़ेगा, तो तब जाके 9 होगा। इसलिए a बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा, वहाँ पे 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, अतः a बराबर 7 और b बराबर 9, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते इसका 9वां क्वेश्चन। देखिए यह है 9वें क्वेश्चन का आंसर। इसको भी रफली यहाँ पे सॉल्व कर लेते पहले। ये देखिए बस इसमें हमें देखना होता है यहाँ पे कि यहाँ पे b है कोई संख्या और यहाँ पे कोई संख्या रखो ताकि ऐड करके 8 आ जाए। तो जाहिर सी बात है 7 हो सकती है, 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रख लिया यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे देखो फिर a में क्या हो सकता है, 7 है यहाँ पर, b क्योंकि यहाँ पे 7 माना तो यहाँ पे भी 7 हो गया। तो a में आपको कितना रखना पड़ेगा, 4। ठीक है, तब जाके क्या हो जाएगा, 7 और 4 11 का 1। देखो इस हिसाब से हो रहा है सेट। फिर वो 1 यहाँ पे बचा, वो यहाँ पे रख देंगे। ए तो हमने 4 माना ही था, वो यहाँ पे रहेगा। 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे देखो b आ गया फिर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा खुद ही सोचनी है और इस हिसाब से सेट कर देना है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे b बराबर 7 रखने पर क्या हो जाएगा, 7 + 1 बराबर 8। ये चीज़ आ गई। फिर a बराबर 4 रखेंगे हम। 4 रखने पर a बराबर 4 रखेंगे तो 4 और 7 11 का 1। ठीक है, ये लिख देंगे जिसमें इकाई का अंक 1 है। ठीक है, 11 का वो 1 यहाँ पे लिख देंगे हम। इकाई का अंक 1 है। 1 रख कर फिर जो 1 बचा, 1 को आगे लेकर जोड़ने पर, वो 1 आगे लेकर जोड़ने पर वो 1 यहाँ आगे ले जाएंगे तो कितना आना चाहिए, यहाँ पे b आना चाहिए, यानी कि 7 प्राप्त होना चाहिए। पर 7 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 7 प्राप्त हो रहा है, 7 ही होना चाहिए और 7 ही प्राप्त हो रहा है क्योंकि a तो हमने 4 रख ही लिया पहले। 4 2 6 और 1 7, तो ये ठीक है। तो अतः आप लिख सकते हैं a बराबर 4, b बराबर 7। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका 10वां क्वेश्चन। देखिए ये है प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन। इसको भी पहले रफली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू रखनी है, अपने आप सोच करके थोड़ा दिमाग लगाना है, बस आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये जैसे यहाँ पे हमें 9 चाहिए तो 2 संख्या बना लो, 8 और 1 9। ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया, आ गया 9। फिर इस तरीके से ही 2 तो ऐसे ही है, a की जगह फिर वो 8 रखा था, वो a है। देखो 10 हो गया, 10 का 0 हासिल 1, 6 7 और 1 8। ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे लिख दो कि a बराबर 8 रखा और b बराबर 1 रखा। ये तो किया था सबसे पहले हमने पीछे, a बराबर 8 और b बराबर 1 रखने पर 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे फिर यहाँ पे 2 था, फिर यहाँ पे वो a हमने 8 मान ही लिया था तो उसको लिखेंगे 10 हो गया। 10 की 0 रखी तो लिख देंगे 0 को रख कर 1 को आगे ले जाकर जोड़ने पर। ठीक है, वो बात हमने लिख दी यहाँ पे कि वो जो 0 लिखा है यहाँ पे 8 2 10 हुआ, वो 0 लिखा, 1 आगे ले गए, उसको जोड़ दिया आगे ले जाकर, तो कितना आया 6, 1 और 6, फिर प्लस वो 1 कैरी वो जोड़ा, तो हो गया कितना 8। ये आ गया सही। ठीक है, तो बस हो गया। अतः a बराबर 8 और b बराबर 1 ही सही है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। बाकी जो इसकी एक प्रश्नावली और रह रही है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी करना, कमेंट भी करके बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।